नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी दोस्तों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिएगा, आज मैं आपको हिंदी साहित्य से संबंधित वो 50 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से, रीट की दृष्टि से या फिर पटवार की दृष्टि से, चाहे कोई भी राजस्थान लेवल की एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। हिंदी साहित्य अपना बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। तो उन 50 प्रश्नों को आप लोग देखिएगा। ये 50 प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान देंगे आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन यह है कि दलित विमर्श पर आधारित कोई कृति है और उस कृति का नाम याद रखें, झूठन। किस लेखक की आत्मकथा है? ऑप्शन आपके सामने ये दिए गए हैं कि भाई मोहनदास नेमिसराय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सूरजपाल सिंह चौहान, और ऑप्शन डी दिया गया है कौशल्या बेसंत्री। तो इस प्रश्न का राइट जवाब होगा वो आपका हो जाएगा, याद रखें, कि जो झूठन कृति है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई थी। तो आप लोग इस प्रश्न का जवाब क्या करेंगे? ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्लियर। अगला क्वेश्चन यह है आप लोगों के लिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था बिल्कुल शुद्ध करके, परिवर्तित करके, परिमार्जित करके। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने, शब्द सागर के अंतर्गत। तो बताइएगा कौन सा इति लिखा था वो शीर्षक? तो याद रखें, हिंदी साहित्य का विकास। क्या लिखा? हिंदी साहित्य का विकास लिखा था आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने, शब्द सागर के अंतर्गत। क्या होगा इसका? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है आपके सामने कि निम्नलिखित कृतियों में कौन उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित कृति नहीं है? उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा कौन सी कृति निम्न में से नहीं लिखी गई है? वो एक ऑप्शन आपको बताना है। शतरंज की मोहरें, सितारों का खेल, गर्म राख, या शहर में घूमता आईना। तो याद रखें आप लोग, जो शतरंज के मोहरे ये जो कृति है ना, ये आपकी उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक है, तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए कर लो सभी दोस्त, शतरंज की मोहरें। क्लियर। अगला क्वेश्चन यह है आपके लिए कि थ्योरी ऑफ एस्थेटिक किस समालोचक की रचना है? अरस्तु, कॉलरिज, क्रोचे, या टॉलस्टॉय? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्रोचे के द्वारा। ठीक है, क्रोचे की है। कौन सी? थ्योरी ऑफ एस्थेटिक जो रचना है वो क्रोचे के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर। अगला क्वेश्चन यह है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 5। 50 प्रश्न है और काफ़ी ज़्यादा हद तक इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी बार रिपीट भी हुए हैं एग्जाम में। तो बताइए, पांचवा क्वेश्चन यह है कि हिंदी में स्त्री विमर्श की अवधारणा को चर्चा में लाने का श्रेय किस कथाकार को दिया जाता है? कमलेश्वर को, भीम साहनी को, राजेंद्र यादव को, या काशीनाथ सिंह को? तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब हो जाएगा आपका राजेंद्र यादव। ठीक है, राजेंद्र यादव आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अपने अपने पिंजरे में किस दलित लेखक की आत्मकथा है? मोहन नेमिसराय की, या ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या फिर सूरजपाल सिंह की, या डॉक्टर एन सिंह की? अपने अपने पिंजरे, तो वो एक दलित लेखक थे, ये याद रखें आप लोग, मोहन नेमिसराय। कौन है? मोहन नेमिसराय, अपने अपने पिंजरे, उनकी एक आत्मकथा थी। कर लो सभी लोग ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने 7वां, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है?
उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? दामोदर शर्मा, हेमचंद्र, विजय सेन सूरी या शालिभद्र सूरी? करें सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए कर लो भैया। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक हैं, जो रचयिता हैं, वो दामोदर शर्मा जी हैं। ठीक है। और अगला क्वेश्चन यह है कि रणमल्ल छंद नामक काव्य की रचयिता कौन है? जगनिक, मधुकर या भट्ट केदार या श्रीधर? तो 8वें प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका श्रीधर। ठीक है। रणमल्ल छंद नामक काव्य के रचयिता श्रीधर जी हैं। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला 9वां क्वेश्चन यह है, स्क्रीन पर देखिए जरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले कौन थे? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट भी है, कंफ्यूज करने वाला भी है। बच्चे बहुत से ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में। तो याद करेंगे आप लोग कौन है। सबसे पहले हिंदी साहित्य लेखन का जो काल विभाजन और नामकरण किया था, सबसे पहले वो किया था दोस्तों ग्रियर्सन ने। ठीक है, डॉक्टर ग्रियर्सन के द्वारा किया गया। रट लें आप लोग। अगला क्वेश्चन यह है, हिंदी नवरत्न का रचना काल है, यानी हिंदी नवरत्न का रचना काल कौन सा है? कौन से काल के अंतर्गत लिखी गई थी? 1917 में, 1914 में, 1910 में या 1909 में? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1910 के अंतर्गत। हिंदी नवरत्न जो लिखी गई थी वो एक उपन्यास है, वो 1910 के अंतर्गत लिखा गया था। अगला क्वेश्चन यह है कि चंदन वाला रास किसकी रचना है? मुनि जिनविजय की या चंद्रबरदाई की? ऑप्शन सी गोरखनाथ और ऑप्शन डी आगसू। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रीड के लिए तो ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सभी के लिए हालांकि, लेकिन रीड के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो बताइए चंदन वाला रास की रचना है किसकी है भैया? याद रखेंगे आप लोग, आगसू जी की है। किसकी है? आगसू की। आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यह है कि जम्बू स्वामी रासा के रचयिता कौन है? धर्मसूरी, हेमचंद्र सूरी, शालिभद्र सूरी या जिनदत्त सूरी? जम्बू स्वामी रासा के लेखक हैं या रचयिता हैं दोस्तों धर्मसूरी। ठीक है, ऑप्शन आपका ए लॉक कर लीजिए सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 यह है कि हिंदी नई चाल में ढली, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या भारतेंदु हरिश्चंद्र? हिंदी नई चाल में ढली, तो ये कथन है, याद रखें आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है ये। क्लियर। और नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी एक पत्रिका है, याद रखें आप लोग, सरस्वती। एक पत्रिका संपादन की थी सरस्वती। तो उस पत्रिका के संपादक वो कब बने थे? 1901 में, 1903 में, 1904 में या 1905 में? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका लिखी गई थी और उसके संपादक जो बने थे वो याद रख लें आप लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो याद रखें आप लोग, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 1903 के अंतर्गत संपादन किया था उन्होंने इसका, सरस्वती पत्रिका का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन लॉक कर लो सभी। अगला क्वेश्चन यह है कि पौम चर्यू के रचनाकार कौन है?
ऑप्शन ए है पुष्पदत्त, ऑप्शन बी है सरहपा, ऑप्शन सी है स्वयंभू और ऑप्शन डी है कहणपा। तो पौमा चरिऊ इसके जो रचनाकार हैं वो होंगे दोस्तों स्वयंभू जी। कौन है? स्वयंभू। ऑप्शन आपका सी लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन है बीसल देव रासों का अंगिरस है। किस रस से भरा हुआ है बीसल देव रासो? श्रृंगार से या वीर से या रौद्र से या शांत से? तो याद रखें बीसल देव रासो जो है उसके अंतर्गत श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। श्रृंगार रस से युक्त है बीसल देव रासो। अगला क्वेश्चन यह है खुमान रासो के रचयिता कौन है भाई? खुमान रासो के रचयिता जल्लण या जगनिक, दलपत विजय या नरपति नल्लर? चलिए खुमान रासो के रचयिता याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जो आपकी हिंदी साहित्य के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, लेखक हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। साहित्य के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं जो मैं आपको करवाऊँगा। काफ़ी मॉडल पेपर हम लेकर के आएंगे, हिंदी साहित्य के बारे में पूरी बात करेंगे और सभी प्रश्नों की बात करेंगे जितनी जहाँ तक बन सकेंगे। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका दलपत विजय साहब के द्वारा लिखा गया था। दलपत विजय के द्वारा खुमान रासो की रचना की गई थी। सी ऑप्शन राइट करो। अगला क्वेश्चन है अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? शेख रहीम, नूर मोहम्मद या कासिम शाह या मुल्ला दाऊद? अनुराग बांसुरी कौन है? याद रखेंगे नूर मोहम्मद। कौन है? नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी जो कृति है वो लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? नेमी चरिऊ, नेमिनाथ चौपई या पौम चरिऊ या संदेश रासक? 12 मासा कृति सबसे पहले किस में मिलती है? और ये हिंदी की सबसे प्रचलित कृति है 12 मासा। याद रखें आप लोग इस चीज़ को भी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैया संदेश वाहक, संदेश रासक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालक्रम अनुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? कालक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन से थे? सरदार पूर्ण सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या श्याम सुंदर दास? तो इस प्रश्न का जवाब होगा, आप सही करके आएंगे बिल्कुल, कालक्रम के अनुसार इनमें सबसे जो पुराने लेखक हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 21। यह है कि भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में नहीं है सूरदास जी या परमानंद दास या सुंदरदास या नंददास? बताइएगा भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा में कौन शामिल नहीं थे या कौन नहीं आते हैं? तो इस प्रश्न में आपका राइट आंसर चला जाएगा सुंदरदास जी। ठीक है। कौन नहीं थे? सुंदरदास जी नहीं थे, बाकी के सब कृष्ण के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? केशवदास को या चिंतामणि त्रिपाठी को, कृपाराम को या देव को? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किसे मानते हैं? तो क्या हो जाएगा राइट जवाब आप लोगों का? चिंतामणि त्रिपाठी को। किसको? चिंतामणि त्रिपाठी को मानते हैं। क्लियर कर लो सभी राइट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 23। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या मगही भाषा? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन भी है, सिंपल भी है। विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा लिखी गई थी और किस भाषा में लिखी गई थी? जरा आप लोग याद रखेंगे, ब्रज भाषा के अंतर्गत लिखी गई थी। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखी गई थी पूरी विनय पत्रिका। अगला क्वेश्चन यह है आपके लिए कि औषधियाजाई, पढ़ लीजिए पहले आप लोग इसको छंद को।
औसडिया झाई पड़ी पंथे निहारी निहारी, जीवड़िया झाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। इन पंक्तियों में कौन सा प्रभाव झलकता है? वैष्णव का, या सूफी का, या बौद्ध का, या ईसाई का? ये किस संप्रदाय से संबंधित पंक्तियां हैं, बताइए। किसका है? याद रखें, सूफी संप्रदाय का। ठीक है, सूफी संप्रदाय का ज़्यादा प्रभाव है इसमें। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, क्या होगा इसका जवाब। 25 ये है, निम्न में से निम्बाकाचार्य का संबंध किससे है? निम्बाकाचार्य का संबंध किससे है? विशिष्ट अद्वैतवाद से, या द्वैतवाद से, या द्वैत अद्वैतवाद से, या शुद्ध अद्वैतवाद से? तो याद रख ले भैया, निम्बाचार्य का जो संबंध है वो सीधा सीधा संबंध है उनका द्वैत अद्वैतवाद से संबंध है। ठीक है, वो द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों की ही बातें करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, श्रावक आचार किसकी रचना है? श्रावक आचार किसकी रचना है? देवसेन की, या बर रुचि की, लक्ष्मीधर की, या श्रीधर की? तो श्रावक आचार जो रचना है ना वो देवसेन की है। किसकी है? देवसेन की है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग बिना सोचे समझे लाइक कर लीजिएगा, ताकि हम भी आपसे कुछ मोटिवेट हो और हम भी प्रसन्नचित्त हो पूरी तरीके से। अब बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि अष्टछाप की स्थापना करने वाले कौन थे? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, कुंभनदास, या छीत स्वामी? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो 27वें क्वेश्चन में याद रखें आप लोग, विट्ठल नाथ ने की थी अष्टछाप की स्थापना। ठीक है भैया, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि कृष्ण गीतावली की रचयिता का नाम क्या है? कृष्ण गीतावली किसके द्वारा लिखी गई थी, या किसके द्वारा रचना की गई थी? सूरदास के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, केशवदास के द्वारा, या नाभादास के द्वारा? नाभादास। तो 28वें प्रश्न में कर लें लॉक सभी। तुलसीदास किसकी है? कृष्ण जो गीतावली है वो याद रखें आप लोग तुलसीदास के द्वारा रची गई थी। सभी कर लो बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, काशी नागरी प्राचारणी की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी है प्राचारणी की स्थापना किस वर्ष हुई? काशी नागरी प्राचारणी 1895, 1995, 1893 या 1993? लगाइएगा इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें आप लोग कब हुई थी? 1893 ईस्वी के अंतर्गत 1893 में हुई थी काशी नागरी प्राचारणी की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? गोरखनाथ, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, या रामचंद्र शुक्ला, या राम नरेश त्रिपाठी? कौन है? याद रख लें आप लोग, गोरखवाणी काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ भी है और इसके संपादक थे भैया ये वाले, ऑप्शन बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31। चलिए बताइएगा आप लोग, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की, बाकी के तीनों ने मिलके की है और उनमें से एक ऐसे जिन्होंने नहीं की। तो याद रखें आप लोग, कौन है? अब्दुल कादिर साहब जो है उन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की थी। ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, बाकी के इन तीनों ने की थी। ठीक है। उस्मान थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे, मुल्ला दाऊद थे, ये तीनों ही शामिल थे प्रेमाख्यानक काव्य की रचना करने में, लेकिन अब्दुल कादिर साहब नहीं थे। अगला क्वेश्चन यह है कि लोकमंगल की भावना ये सर्वश्रेष्ठ कृति किसकी है? बताइए, लोकमंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, या केशवदास?
तो करो सभी लोग, क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। लोक मंगल की भावना रखने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे तुलसीदास जी। सभी पूरी तरीके से जानते हैं, अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन ये है आपके लिए 33। केशव कही न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्रति, समुझी मन ही मन रहिए, इसके रचयिता कौन है भाई बताइए। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी, केशवदास जी, या रहीम जी, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी? क्या होगा 33वें प्रश्न में? जवाब हो जाएगा आपका तुलसीदास। जहाँ भी आपको चौपाई और दोहे मिल जाए ना, वो ज़्यादातर तुलसीदास के द्वारा ही लिखे गए दोस्तों। ठीक है, कर लो सभी ऑप्शन ए लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने, राम कथा बताइए इसके लेखक कौन है? उनकी उत्पत्ति और विकास के बारे में भी बताया था उन्होंने। राम कथा के उत्पत्ति और विकास दोनों चीज़ें बताई, उसके लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, कामिल बुल्के, रामचंद्र शुक्ला, या नगेंद्र? 34। तो बताइए राम कथा के जो लेखक हैं, याद रखेंगे आप लोग कौन है? कामिल बुल्के। कौन है? कामिल बुल्के जी हैं। ऑप्शन बी राइट कर लो सभी, अच्छे तरीके से याद कर ले। राम कथा के लेखक बहुत से बच्चे तुलसीदास करके आते हैं, जो गलत है, ठीक है ना। उसकी उत्पत्ति और विकास के बारे में कामिल बुल्के साहब ने बताया था। अगला क्वेश्चन ये है 35। देखिए, विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा विनय पत्रिका। तो ये बताना है आपको कि किस भक्ति काव्य की परंपरा की रचना है, किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा से, या राम भक्ति काव्य परंपरा से, निर्गुण काव्य परंपरा से, या शिव भक्ति काव्य परंपरा से? 35 में आपका ऑप्शन हो जाएगा राम भक्ति काव्य परंपरा से, क्योंकि तुलसीदास जी एक राम भक्ति और उनके द्वारा विनय पत्रिका का निर्माण किया गया था, उनके द्वारा रचना की गई थी विनय पत्रिका की। ठीक है, तुलसीदास जी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने 36। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है, बताइएगा। रामानुजाचार्य द्वैत अद्वैतवाद, ऑप्शन बी है निम्बकाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद, ऑप्शन सी है मध्वाचार्य अद्वैतवाद, और ऑप्शन डी है वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद। तो याद रखें सही जो युग्म है, बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं और तीनों का सुमेलित सही युग्म नहीं है, और एक का है, वो आपको ऑप्शन लिखना है। याद रखें आप लोग, वल्लभाचार्य जो जी हैं वो शुद्ध अद्वैतवाद से संबंध रखते हैं। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी लॉक कर लो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, या नंद दुलारे वाजपेयी, नगेंद्र, या गणपति चंद्रगुप्त? रीतिकाल की भूमिका ये पुस्तक किसने लिखी भैया? सभी याद रखेंगे। किसने लिखी थी? नगेंद्र ने। किसने लिखी थी? नगेंद्र ने लिखी थी। ठीक है, सभी रट लो। अगला क्वेश्चन है 38। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। बताइए पंक्तियाँ किसकी हैं? अच्छा सवाल है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा आपका, अच्छी तरीके से पढ़ लो। आपको ऑप्शन दिया है विद्यापति, खुसरो, कबीर जी, या मोहम्मद मलिक जायसी। तो आपका इस प्रश्न का जो जवाब होगा सभी दोस्तों के लिए, इस क्वेश्चन के ऊपर आपको 1 लाइक करना है। तो कर लो आप लोग। खुसरो की है, अमीर खुसरो की ये कृति है भैया, इसकी रचना से ली गई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 39। ये रहा, निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? विद्यापति को, या सूरदास को, या रसखान को, या घनानंद को? 39। प्रेम की पीर का कवि। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम की पीर का कवि, तो याद रख ले आप लोग किसे कहा है? घनानंद जी को कहा है।
घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, यह किस कवि की पंक्ति है? अमिये हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, बताइए बिहारी की है या फिर केशव की है, रसलीन की है या मतीराम की है? करें सभी, क्वेश्चन नंबर 40 का लॉक कर ले आप लोग। रसलीन की, किसकी है? रसलीन की पंक्ति है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 41। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा राशो आलह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब क्वेश्चन जितने आप लोगों को मैं टेस्ट कराऊंगा वो सब एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आपको मिलेगा। आलह खंड के नाम से कौन सा रासो प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो या परमाल रासो या बीसलदेव रासो? आलह खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो, तो याद रखेंगे 41 का आपको राइट आंसर हो जाएगा। परमाल रासो को आलह खंड रासो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? चिंतामणि, तोष या पद्माकर या रसलीन? जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो 42 में आप लोग राइट कर लें ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर। ठीक है, क्या हो जाएगा? पद्माकर की रचना है। अगला क्वेश्चन ये है 43, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है भैया? बताइए काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? देव, मतीराम, चिंतामणि या केशव? काव्य विवेक के रचनाकार, राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का चिंतामणि। क्या हो जाएगा? चिंतामणि। ठीक है, के द्वारा लिखी गई थी काव्य विवेक, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भागु की भीर अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है भैया? बताइए। भागु की भीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, तो ये जो रचना लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी है या केशव है या पद्माकर है या भिखारी है? तो 44 का आपका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पद्माकर के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है ना, पद्माकर की रचना। अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? कामायनी जो है उसको छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? नगेंद्र ने, ऑप्शन बी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, ऑप्शन सी है इंद्रनाथ मदहन ने और ऑप्शन डी है शांति प्रिय द्विवेदी ने। 45 तो कर लें आप लोग, शांति प्रिय द्विवेदी ने। किसने कहा है? शांति प्रिय द्विवेदी जी ने कहा है कामायनी को छायावाद का उपनिषद। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आप लोग। अगला क्वेश्चन है, नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? नीलम देश की राजकन्या किस विद्या की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी या आत्मकथा? तो याद रखें वो एक कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक है, किस विद्या की रचना है? कहानी है भैया, नीलम देश की राजकन्या। अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा आपका 47, बताइएगा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में, 1940 में, 1942 में, 1943 में? तो 47 का आंसर जो होगा वो होगा 1943। कब किया गया था? 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया गया। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन है? नामावर सिंह, मैनेजर पांडे या केदारनाथ सिंह या रामविलास शर्मा? तो 48 का राइट जवाब होगा आपका, बिल्कुल कर लें सभी लोग, लॉक कर लें रामविलास शर्मा। ठीक है, रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ना। यानी कि जो दिनकर साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर उनका पूरा नाम है, उनको उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ?
अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, सभी लगाएगा। बताइए, हुंकार, रेणुका या सामधेनी या उर्वशी, बताइए किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो 49, ठीक है, उर्वशी रचना है उनकी एक, और इस पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आप लोग लॉक कर लीजिए ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन ये है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताइएगा किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। सुमित्रानंदन पंत को, या जयशंकर प्रसाद को, या महावीर देवी वर्मा को, या राम कुमार वर्मा को। तो याद रखें आप लोग, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है, पिछली बार रेट 2013 में। छायावाद का घोषणा पत्र जो कहा गया है वो सुमित्रानंदन पंत को कहा है। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी को कहा है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी, आप लोग सभी मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया ही होगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।